ओए बकवास बंद कर अपनी, तुझे पता भी है तू मलिक साहब से बात कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा जनाब, इनको ज़कात के बारे में बता रहा हूँ जो बड़े मलिक साहब हर साल दिया करते थे। दिया करते थे तो मैं क्या करूं? बाबा साईं फौत हो गए हैं तो उनकी रस्में भी उनके साथ ही दफन हो गई हैं। ये रस्म नहीं है मलिक साहब, ये तो फ़र्ज़ है। अल्लाह ने आपको इतना कुछ नवाजा है, किस चीज़ की कमी है आपके पास? यही सब कुछ तो देख के तू लाल टपकाता हुआ आ गया बहाने से पैसे लेने। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। मैं अपने लिए नहीं, उन गरीबों के लिए आया हूँ जो हर साल की तरह इस साल भी ज़कात की आस लगाए बैठे हैं। ओ इमाम, जाके मस्जिद संभाल, जो तेरा काम है। मुझे ना समझा के क्या करना है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, चल जा यहाँ से। जी बेहतर हो गया। ज़कात तो इंसान के माल की मुहाफिज होती है, अब अल्लाह हिफाजत करे आपके माल की। बड़ा आया आपको समझाने, बिल्कुल सही किया आपने, आइंदा भूल कर भी नहीं आएगा इधर। मुंशी अब ज्यादा खुशामदे ना कर, ये बता थ्रेशर क्यों नहीं आई अभी तक? 2 बज गए हैं। मलिक साहब मुझे तो वो सीधी बात ही नहीं कर रहा, कभी कहता है आ रहा हूँ, कभी कहता है नहीं आ रहा। और दिमाग खराब हो गया उसका, सारी गंदुम कटी पड़ी है, सिर्फ थ्रेशर लगना है। बात करवा मेरी उससे। मलिक साहब गोडों पे हाथ हो गया। और छोड़ गोडे, तेरी थ्रेशर नहीं पहुंची अभी तक, सुबह से इंतजार करवा रहा है। मलिक साहब मैं रवाना हो गया था, 12 बजे आपके पास पहुंच जाना था, बस वो रास्ते में अचानक से ट्रैक्टर के इंजन का मसला हो गया। एक तो तुम लोगों के ड्रामे भी ना कभी खत्म नहीं होते, फिर कितनी देर तक पहुंचेगा? सरकार आप तो कल सुबह ही पहुंचूंगा आपके पास, क्योंकि आज पूरा दिन तो इसको बनने में लग जाएगा, सारा इंजन खुला पड़ा है। अच्छा ठीक है, ये तो कल आएगा। चल मुंशी मंडी का तो जायजा लें, क्या सूरत हाल है। जी मलिक साहब। जी इमाम साहब, क्या बना दे दी ज़कात मलिक साहब ने? नहीं मेरे भाइयों, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस साल उस घर से कोई ज़कात नहीं आएगी। लेकिन मलिक साहब तो हर साल देते थे, वो भी बढ़ चढ़ के, फिर इस साल क्यों नहीं? बड़े मलिक साहब कुछ महीने पहले फौत हो गए थे, अब जो उनका बेटा है वो बहुत बेहिस है, ज़कात देने के हक में नहीं है। तो फिर अब हम गरीब लोगों का क्या बनेगा इमाम साहब? हमें तो आस थी कि वहाँ से कुछ ज़कात आएगी तो हम गरीबों की मदद हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे से जो हो सकता था मैंने वो किया, और आगे से इंकारी हुई। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने मुझे कितना बेइज्जत करके भेजा है। बस अल्लाह हिदायत दे उनको। और मलिक साहब आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको वो रेट दूंगा जो पूरी मंडी में कोई नहीं देगा। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। बाबा साईं हमेशा तुम्हारे वालिद की तारीफ करते थे कि इनका रेट सबसे अच्छा होता है। जी जनाब, वैसे इस दफ़ा क्या उम्मीद है, अपनी गंदम कितनी हो जाएगी? तकरीबन 500-600 मन तो हो ही जाएगी। जी हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए। बस ठीक है जी, आप जैसे ही माल भेजेंगे पेमेंट आपको हाथों हाथ मिल जाएगी। माल तो बस तैयार है, कल थ्रेशर लग जाएगी और परसों तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। चलो। ये क्या बारिश? ओए मुंशी, ये मौसम को क्या हो गया अचानक से? बस मलिक साहब पिछले 3 घंटे से बड़ी जोरदार बारिश हो रही है, आपको अब पता चला है? हाँ, मेरी तो भी बादल गरजने से आंख खुली है, अपनी तो सारी गंदुम कटी पड़ी है। जमीन पे चक्कर लगाया तूने? कहाँ मलिक साहब, बहुत तूफानी बारिश हो रही है, मेरे तो घर के अंदर तक पानी आ गया है। अब बारिश रुकेगी तो ही चक्कर लग सकेगा। अच्छा ठीक है। अल्लाह खैर ही करे, सारी रात बारिश होती रह गई है। कहाँ रह गया तू मुंशी? मलिक साहब गजब हो गया। क्या हो गया मुंशी? तू तो जमीनों पे गया था, क्या सूरत हाल है वहाँ की? सूरत हाल का तो ना ही पूछे, अपनी सारी गंदम बारिश के पानी में बह गई है, सारा का सारा नुकसान हो गया है। क्या सारी गंदम? ये रस्म नहीं है मलिक साहब, ये तो फ़र्ज़ है। अल्लाह ने आपको इतना कुछ नवाजा है, किस चीज़ की कमी है आपके पास? ज़कात तो इंसान के माल की मुहाफिज होती है, अब अल्लाह हिफाजत करे आपके माल की। जो कौम ज़कात से इनकार करती है
अल्लाह ताला उसे भूख और कहर साली में मुब्तला कर देता है। ज़कात तो गरीबों का हक है, इसे वक्त पर अदा करें। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।